पीएम मोदी का एचपीवी टीकाकरण महाअभियान शुरू। हल्द्वानी से सीएम धामी वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। कैंसर मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम। सीएम धामी ने खेली पारंपरिक होली। चंपावत खटीमा में जनता के साथ मनाया होला उत्सव। होली मिलन समारोह में उमड़ा भारी जन सैलाब। पारंपरिक होली गीतों पर थिरके सीएम धामी। डोईवाला में एमडीडीए का बड़ा एक्शन। 77 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कॉलोनियों पर प्राधिकरण का चला हंटर। अवैध कॉलोनियां हुई ध्वस्त। दून पुलिस का बड़ा एक्शन। 10,000 का इनामी लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल स्नैचिंग का फरार आरोपी था इनामी। एसएसपी की रणनीति से सलाखों के पीछे अपराधी। देहरादून के त्यूनी में भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन। हादसे से ड्राइवर की मौत। एसडीआरएफ ने खाई से निकाला शव। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बुलेटिन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं देहरादून की तरफ। देहरादून के सीमांत क्षेत्र त्यूनी के कांड बैंड के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक फोर्स ट्रैक तूफान वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में वाहन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक प्रेम सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद टीम ने खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या खबर सामने आ पा रही है? बिल्कुल, उत्तराखंड में लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं, आज भी एक दर्दनाक हादसा त्रिवेणी से विकासनगर की तरफ आ रहा है। एक फोर्स ट्रैक्स तूफान वाहन जो है कांडा बैंड के पास गहरी खाई में गिर गया। करीब 400 मीटर गहरी खाई में वाहन गिर गया, जिसमें वाहन चालक जो सवार था और कोई व्यक्ति सवार नहीं था। और जब मौके पर जो एसडीआरएफ पहुंची तो जो चालक था उसकी मौत हो चुकी थी और चालक की पहचान महेश थापा पुत्र खड़ग बहादुर थापा निवासी त्यूणी के रूप में हुई है। और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर जो है रेस्क्यू अभियान चलाया और जो डेड बॉडी है उसे रोड तक पहुंचाया और जो पुलिस है उसके सुपुर्द कर दिया गया है। लगातार उत्तराखंड में ऐसे सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं और आज भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें जो है चालक की जो है मौके पर ही मौत हो गई। जी आशीष, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, आपने कहा कि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आधिकारिक तौर पर क्या बयान आया है अधिकारियों का? जी, अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो सड़क हादसे हैं, कल ही डामटा यमुना रोड के पास भी एक हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही जगह जगह से तमाम खबरें आ रही हैं। जो सड़क हादसे हैं वो उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? सड़क खराब है या फिर जो वाहन चालक है वो नियंत्रण वाहन पर खो बैठते हैं, या फिर जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं जो त्यूणी और विकासनगर रोड है वो काफी संकरी रोड है। वहां पर कई बार जो है वाहन चालक समझ नहीं पाते कि मोड़ से गाड़ी कैसे कट पाएगी, और ऐसे ही हादसे ब्रेक फेल होने या फिर रास्ते में पत्थर या फिर कच्ची रोड होने के कारण समय समय पर होते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर चंपावत मार्ग पर बस्तियां के समीप शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल लगभग 20 से 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार खटीमा निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक दीपक सावंत के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंची। टीम के जवानों ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों
शमशुल हुदा और यशपाल को सुरक्षित बाहर निकालकर मुख्य सड़क तक लाया गया। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में वसंत विहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की घटना में फरार चल रहे 10,000 के इनामिया अभियुक्त मनीष वर्मा उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 6 फरवरी को वसंत विहार इलाके में सुमन कुमारी नाम की महिला से 2 युवकों ने मोबाइल छीना था। घटना के मुख्य आरोपी फैजल को पुलिस ने 8 फरवरी को ही लूट के माल और वाहन के साथ जेल भेज दिया था। देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने कुख्यात सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों भानु चौधरी और पारस को राजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 अवैध पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त पारस पूर्व में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग का प्रमुख शूटर रह चुका है। जीवा की मृत्यु के बाद वो सुनील राठी गैंग में शामिल हो गया था। देहरादून में महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र से लापता हुए 16 वर्षीय किशोरी और उसके 14 वर्षीय छोटे भाई को पुलिस टीम ने राजस्थान से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि पिता द्वारा मोबाइल फोन देखने पर डांटने से दोनों बच्चे नाराज हो गए थे और बिना बताए घर से निकल गए। लेके चलते हैं आपको लक्सर की तरफ। लक्सर में लंढौरा नगर पंचायत ने सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए एक अनूठी और सराहनीय पहल की है। अंतिम संस्कार और दफन के समय बुजुर्गों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नगर पंचायत ने क्षेत्र के सभी शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में आरसीसी सीमेंट गार्डन बेंच लगवाई है। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नसीम अहमद ने बताया कि कस्बे के 7 कब्रिस्तानों में और 5 शमशान घाटों में 4-4 बेंच स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत धनकर समाज और सती शमशान घाट के साथ साथ शिकारपुर कब्रिस्तान से की गई है। उन्होंने कहा कि अक्सर शोक की घड़ी में आने वाले बुजुर्गों को लंबे समय तक खड़े रहने में काफी परेशानी होती थी, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। धन्यवाद पत्रकार का। ये 9 सितंबर अगस्त को हमने एक लेटर दिया था HRD हरिद्वार को। हमारे यहाँ 7 कब्रिस्तान है और 5 शमशान घाट है, तो कुल मिला के 12 हो रही है। हमने ये कि लोग जाते हैं अर्थी के साथ या जनाजे के साथ, हमें लोग बैठने में असमर्थ है, बहुत बीमार आदमी, कुछ कमजोर आदमी है, तो उनके बैठने के इंतजाम के लिए हमने लेटर लिखा था 100 बेंच का। देखिए 100 बेंच डिवाइड करते हैं हमारे यहाँ, जो 7 कब्रिस्तान है और 5 शमशान घाट है, सभी में लगेंगे। डोईवाला में अनियोजित शहरी विस्तार और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने डोईवाला और मारखम ग्रांट क्षेत्र में लगभग 77 बीघा भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मारखम ग्रांट में करीब 65 बीघा और डोईवाला के अन्य हिस्सों में बिना नक्शा पास कराए अतिरिक्त सड़कें बनाई गई थी और प्लॉट का सीमांकन भी कर दिया गया था। MDDA की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से इन अवैध सड़कों और निर्माण कार्यों को जमींदोज कर दिया। देश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से वर्चुअल माध्यम से सहभागिता ली। इस टीकाकरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने इसको प्रारंभ करके ये सिद्ध कर दिया कि उनके लिए नारी का सम्मान, उनकी सुरक्षा और भविष्य केवल एक नारा नहीं है, बल्कि उनका एक अटल संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। मैं इस दूरदर्शी अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं आपकी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवपुर जनपद की ओर से समस्त नागरिकों की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर
आज जहां हमने नैनीताल जनपद के समग्र विकास को समर्पित 147 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 40 विकास योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं हल्द्वानी का पेयजल पुनर्गठन स्रोत का लगभग 154 करोड़ रुपए का आज यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ हुआ है। तो ये सभी योजनाएं चाहे ये हल्द्वानी कार्यक्रम क्षेत्र के 154 करोड़ रुपए की लागत से जिसका भूमि पूजन हुआ है और उनका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक विरासत का रंग पंचावत में देखने को मिला। अवसर था खड़ी होली का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय जनता के बीच पहुंचकर न केवल त्योहार की खुशियां साझा की बल्कि पारंपरिक गीतों की थाप पर थिरक कर देवभूमि की संस्कृति का मान भी बढ़ाया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के सनातन धर्मशाला रामलीला मैदान में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान पूरा क्षेत्र रंगों और पारंपरिक गीतों के उल्लास में डूबा नजर आया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता के साथ कुमाऊनी, शास्त्रीय और थारू होली गायन में भाग लेकर उत्सव की खुशियां साझा की। जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि खटीमा मिनी इंडिया का प्रतीक है, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी लोक संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली पहचान है और युवा पीढ़ी को इनसे जोड़ना बेहद जरूरी है। लेके चलते हैं लक्सर की तरफ आपको। लक्सर में रंगों का त्योहार होली अब सिर पर है और हरिद्वार के देहात क्षेत्रों में पारंपरिक उत्साह और उल्लास हर तरफ दिखाई दे रहा है। लक्सर और आसपास के बाजारों में अबीर, गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं, जहां खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज की खबर की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया तो पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाग और तिथियों को लेकर थोड़ा असमंजस जरूर है, लेकिन उत्सव के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार नई वैरायटी की पिचकारियों और हर्बल गुलाल की मांग अधिक है। रंगों का त्योहार होली आ गया है और पूरा क्षेत्र होली के उल्लास में रंगा नजर आ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि देहात क्षेत्र की जो होली है वो अलग ही होती है। वही पारंपरिक ढंग से ढोल बजा करके रंग यानी कि अबीर गुलाल उड़ा करके होली मनाई जाती है। आज हम लक्सर बाजार में आप देख सकते हैं तमाम दुकानों पर कई प्रकार के रंग, कई प्रकार की पिचकारियां और नए नए मास्क यानी ऐसे आइटम हैं जो इस बार नए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों यानी जो ग्राहकों ने लुभा भी रहे हैं। बात कर लेते हैं दुकानदार से कि कितनी बिक्री हो रही है और इस बार कैसा है होली का उल्लास। कुछ यहाँ लोग खरीदार भी इनसे बात करें। क्या नाम है जी? सतीश कुमार। सतीश भाई, इस बार होली का उल्लास कैसा है क्षेत्र में? बहुत अच्छा है। अच्छा है। आपको लगता है कि कोई जैसे कि रंजी से कई बार झगड़े हो जाते हैं, इस बार माहौल शांत रहेगा? इस बार तो माहौल शांत लग रहा है। अच्छा है। आपने रंग खरीद लिए? अभी नहीं खरीदेंगे। खरीद लेंगे। लोग कह रहे हैं कि 2 दिन तक बनाई जा सकती, क्या है ये ग्रहण लग रहा है ना जो, इसकी वजह से थोड़ा बोल रहे हैं। स्थिति क्लियर नहीं है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि स्थिति क्लियर नहीं ग्रहण की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक है 2 दिन बनाई जाएगी तो बिक्री दिन की होगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए ये तमाम कलर के जो अबीर गुलाल है, यहाँ इनके ढेर लगे हुए हैं, यानी ये बिक्री के लिए रखे गए हैं। और यही वो रंग है जो मिलकर के एक रंग, प्यार का रंग बना देते हैं। यानी माहौल को पूरी तरह से सद्भावपूर्ण बनाना ही सबका मकसद होता है। और इस होली पर हम ये कहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके होली मनाए, नाचे गाए, लेकिन सौहार्दपूर्ण माहौल में और भाईचारे के साथ में ऐसी होली मनाए कि वो हमेशा से याद रखे। जसप्रीत सिंह, आज की खबर, हरिद्वार देहात क्षेत्र, लक्सर। देहरादून में रंगों के त्योहार होली के दौरान हुड़दंग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए राजधानी के दून अस्पताल ने विशेष मेडिकल एडवाइजरी जारी की है। अस्पताल प्रशासन ने होलिका दहन और मुख्य होली के दिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि त्योहार के दौरान त्वचा की एलर्जी, आंखों में केमिकल जाना, चोट लगने और फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्योहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर के हम देख रहे हैं।
रंगों के कारण आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आंख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है, कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस ड्यूरेशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा है। मिलावटी खाने की भी पिछली बार हमारे पे बहुत शिकायतें आई थी, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत होती है, तो वो भी सभी जनमानस को उसका ध्यान रखना चाहिए कि मिलावटी खाना ना खाएं। और इन 5 बिंदुओं को देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटीज हमने अपने डॉक्टर्स की, स्टाफ की छोटी होली और बड़ी होली के दिन के लिए लगाई हुई है। और हम सभी को एक संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे से आप त्योहार मनाएं, सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। देहरादून में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सहसपुर ब्लॉक के आदर्श ग्राम हरियावाला कला में विशेष बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता और विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। सांसद नरेश बंसल ने गांव के विकास के लिए 75 लाख रुपए की योजनाओं की घोषणा करते हुए सामुदायिक भवन निर्माण का भी ऐलान किया। किसानों को, गांवों को विकसित करने के लिए 16 दिसंबर 2025 को भारत की दोनों संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने एक बिल पारित किया, विकसित भारत जी राम जी, जिसका अर्थ है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटेड। इसमें तीनों का समावेश है। मनरेगा पहले से जो चल रही थी, नरेगा, मनरेगा, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करते हुए मजदूरों की मजदूरी समय पर मिले, मजदूरी का पीरियड बढ़े, ये सब इसमें किया गया है। जैसे मनरेगा में पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब वो काम 125 दिन तक मिलेगा। रुक करते हैं नैनीताल की तरफ। नैनीताल में सरोवर नगरी के प्रमुख राजकीय बीडी पांडे अस्पताल में कल 1 मार्च से ओपीडी के समय में बदलाव होने जा रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में अब अस्पताल की ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद केवल इमरजेंसी और अन्य विशेष रोगियों का ही परीक्षण किया जाएगा। इससे पहले शीतकाल के दौरान ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यावसायिक गतिविधियों पर प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आजाद कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भविष्य में भी अभियान लगातार जारी रहेगा। एमडीडीए की टीम ने मुर्शीद द्वारा साना मस्जिद के निकट आजाद कॉलोनी देहरादून में किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किया जा रहा था। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। ये कार्रवाई सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा एवं संबंधित सुपरवाइजर की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्राधिकरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से डीएसपी परिसर में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थानीय शिल्प कलाओं से जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना और बाजार से सीधे रूबरू कराना रहा। करीब 46 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 13 स्टॉल लगाकर हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी की गई। ऊन से बने फूल, गुड्डे गुड़िया, हाथ से बने आभूषण, लकड़ी के सजावटी सामान, मोमबत्तियां और पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। प्रोफेसर आशीष तिवारी ने बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करते हैं। मेले में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की। Students innovative craft exhibition
ऑर्गेनाइज किया, जो न्यू आर्ट्स के प्रांगण में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले ही 1 माह पहले ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए डायरेक्टिव्स और इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो 46 स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर करा था। ये ग्रुप्स में थे बच्चे, ये 3 या 4 के ग्रुप्स में रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था। तो टोटल 13 स्टॉल्स आज लगे, कुछ बच्चे ने अपनी स्टॉल्स नहीं लगाई, टोटल 13 स्टॉल्स लगे। और इसमें फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे थे, मैथ्स के थे, फॉरेस्ट्री के थे, फॉरेंसिक साइंस के थे और एजुकेशन के बच्चे थे, और भी कई विषयों के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। खबरों के माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में बस इतना है, बाकी हम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।